गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी को हमारी जो क्लास चल रही है राजनीति विज्ञान की, जिसका आज दो ध्रुवीय तक अंत लेसन है, वो कंप्लीट हो रहा है और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। तो आज क्लास का पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसी लेसन का, जो दो ध्रुवीयता का अंत लेसन है, और फिर कल से आगे वापस आगे बढ़ेंगे अगले लेसन की ओर। तो चलिए मैं आपके सामने आज सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका घटना चक्र क्या हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए ये वाली। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वस्तुनिष्ठ, कि भाई अब सदा आते आपको प्रश्न पता ही है, और वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं, तो यहां से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको ध्यान रखें, इस क्लास को देखना है अंत तक, एंडिंग में, और समझ में आ रहा है तो क्लास आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और लाइक और शेयर कर लेवे। अब देखिए ये आपके सामने क्लास है सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। यहां से आपके अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, उसी घटना चक्र को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिए डेट वाइज पढ़ेंगे, एक तो आपके सामने डेट लिखी हुई है और किस डेट और ईयर है, किस ईयर में या किस साल में कौन सी घटना घटी वो पढ़ेंगे। तो देखिए मार्च का महीना है, मार्च 1985 में, मार्च 1985 में क्या हुआ, तो मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, आपको पता ही है सोवियत संघ के जितने ये राष्ट्रपति थे, और सबसे ज्यादा जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके जो सबसे ऊपर कहा जाता है कि आरोप लगा वो मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर ही लगा था। तो 1985 में क्या हुआ, देखिए 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। आपको पता ही है सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 70 वर्षों तक शासन किया था, एक ही पार्टी थी। उसके महासचिव चुने गए 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, ये ध्यान रखना। अगला क्या हुआ 1985 का, और क्या घटना घटित हुई, बोरिस येल्त्सिन, आपको पता ही है बोरिस येल्त्सिन कौन थे, जिन्होंने सोवियत संघ के लोगों को भड़काने का काम किया था मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध। और जब लोगों को भड़काया गया मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध में, तो ये धीरे धीरे अंत हो गया सोवियत संघ का, और रूस के प्रथम राष्ट्रपति बन गए, आपको पता ही है। तो बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी, रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका प्रमुख बनाया गया, उसका क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया गया, यह आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है 1985 में और क्या हुआ, सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई। आपको पता है 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला का एक मॉडल लाया था, और उसी मॉडल से धीरे धीरे सोवियत संघ का अंत होता चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये घटना 1985 में हुई, ये आपको खास ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए क्या हुआ, अक्टूबर 1989 में क्या घटना घटित हुई, देखिए सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य करने के लिए स्वतंत्र है। यानी सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि जो जितने भी वार्सा, एक आपको पता ही है वार्सा क्या था, सोवियत संघ का सैन्य संगठन था। जिस प्रकार नाटो अमेरिका का था, उसी प्रकार सोवियत संघ का जो सैन्य संगठन था वो वार्सा था, और वार्सा में जितने देश जुड़े थे वो अपना वहां से स्वतंत्र हो सकते हैं, और स्वतंत्र होकर
अपने लिए काम कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं, तो भाषा से निकल सकते हैं। एक प्रकार से ये घोषणा हुई 1989 में, अक्टूबर 1989। दूसरी घटना क्या हुई? 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। आपको पता है बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी, और जब बर्लिन की दीवार खड़ी हुई तभी क्या होता पश्चिम और पूर्वी पूंजीवाद और साम्यवाद का विभाजन हो गया था बर्लिन की दीवार से, बर्लिन की दीवार खड़ी करने से। लेकिन 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई। जैसी बर्लिन की दीवार गिराई गई, शीत युद्ध का क्या हुआ? अंत हो गया। शीत युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, एग्जाम में आ सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको ये पूछ सकते हैं, डेट वगैरह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 1990 में क्या हुआ? गोर्बाचेव ने सोवियत संसद, आपको पता है सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा, क्या था? ड्यूमा। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। तो गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति, बहुदलीय क्या होता है? एक से अधिक दल होते हैं, तो बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है कि किस सोवियत संघ के नेता ने संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की? तो ऑप्शन में हो सकता है, तो उस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने फरवरी 1990 के आसपास या फरवरी 1990 को संसद, सोवियत संघ की संसद है ड्यूमा, उसके चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। क्योंकि उससे पहले एक ही दल था, आपको पता ही है, और उसके बाद में बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्या हुआ? 1990 में और क्या हुआ? सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्षों पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी आपको पता है 70 साल या 72 साल, यानी 72 वर्षों तक एक ही पार्टी का एकाधिकार था। 72 वर्षों तक एक ही पार्टी का एकाधिकार था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और जब जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की सोवियत संघ में कि अब हम बहुदलीय होंगे, एक से अधिक दल होंगे, तो उसी दौरान में क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी जो एक पार्टी थी वहां पर, उसका क्या हो गया? अंत हो गया। उस पार्टी का जो एकाधिकार था, खुद ही एक पार्टी प्रभुत्व जमाई हुई थी, उसका क्या हुआ? अंत हो गया, समाप्त हो गया। यानी एक पार्टी का समाप्त हो गया, वहां पर बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? एक पार्टी ग्रुप में वो थी 72 वर्षों तक। ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? जून 1990 में क्या हुआ? जून 1990 में क्या हुआ? कौन सी घटना घटी हुई? तो देखिए, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो जून 1990 में। ये ध्यान रखना। तो रूस की संसद थी, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यानी जैसे जैसे सोवियत संघ से बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे सोवियत संघ का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है, विघटन हो रहा है। सॉरी, तबीयत खराब है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप खास ध्यान रखनी है। डेट वाइज क्या घटना घटित हुई, किस ईयर में कौन सी घटना घटित हुई, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकते हैं और आगे भी आपके इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। इसके बाद और क्या घटना घटित हुई वो पढ़ते हैं आप सामने। अब देखिए आगे क्या घटना चक्र हुआ, इसके आगे पढ़ते हैं। मार्च 1990 में क्या हुआ? देखिए, तो मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बन गया।
पहला सोवियत गणराज्य बन गया। यानी लिथुआनिया था वो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकते हैं कि लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कब बना। तो ध्यान रखना मार्च 1990 में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अगला देखिए कौन सा है सन, जून 1911 में क्या हुआ। जून 1911 में क्या घटना घटित हुई देखिए। बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने, आपको पता ही है। जब सोवियत संघ का धीरे धीरे अंत होने लगा तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति जो कौन बने, बोरिस येल्त्सिन, ये ध्यान रखना। सितंबर 1991 में क्या हुआ, ये ध्यान रखना। सितंबर 1991 में क्या हुआ, तीनों बाल्टिक गणराज्यों, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। तीन बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताइए, या निम्नलिखित में से तीन बाल्टिक गणराज्यों में नहीं है, असंगत है। तो ध्यान रखना तीन बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यूएनओ, आपको पता है यूएनओ क्या होता है, विश्व स्तर का वैश्विक मंच वाला, आपको पता ही है संयुक्त राष्ट्र संघ है। विभिन्न देशों का कोई भी ध्यान रखना है, पूरा एक पूरा वैश्विक स्तर पर है, वो है यूएनओ के सदस्य बने, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ सकता है सितंबर 1991 में तीनों बाल्टिक गणराज्य कौन है, इन बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। प्रश्न पूछे तीन बाल्टिक गणराज्यों का, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इन तीनों ने क्या किया, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, मार्च 2004 में ये नाटो में भी शामिल हो गए, ये नाटो में भी शामिल हो गए। देखिए सोवियत संघ में से निकलकर जो महाशक्ति की जो होड़ चल रही थी अमेरिका के साथ में, उसके साथ में शामिल हो गए, नाटो में शामिल हो गए। यानी अपने परिवार को छोड़कर आगे वाला जो विरोधी था उस पे जाकर शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब अपना परिवार टूट रहा है और अपना परिवार कितना शक्तिशाली है इसे पता चल रहा है। इसका मतलब वैश्विक स्तर पर अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अमेरिका की वैश्विक स्तर में पकड़ अच्छी है महाशक्ति के रूप में, इसलिए वहां से निकलकर ये अमेरिका के साथ में जा रहे हैं। तो ये बहुत एक सोचने की बात होती है उस समय सोवियत संघ की स्थिति कैसी थी, ये सोचने की बात है वैश्विक स्तर की बात की जाए तो ये तीनों बाल्टिक गणराज्य कब शामिल हुए नाटो में। नाटो क्या है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैन्य संगठन है नाटो, उसमें 2004 में ये शामिल हो गए। प्रश्न पूछे कब शामिल हुए, 2004 में। अब आगे क्या हुआ, दिसंबर 1991 में क्या हुआ देखिए। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1992 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया। यानी रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये जितने भी ये गणराज्य थे, ये देश थे जो सोवियत संघ में थे, वो धीरे धीरे वहां से निकलने चले गए। यानी सोवियत संघ से बाहर जा रहे हैं, सोवियत संघ से निकल रहे हैं, अपने परिवार से बाहर निकल रहे हैं। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी देखिए। तो ये 1900 वहां से जो निर्माण की संबंध संधि थी उस संधि को तोड़कर वहां से निकल रहे हैं और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। इन्होंने एक राष्ट्रकुल का निर्माण किया जो स्वतंत्र रह सकता है, ये हुआ। और क्या घटना घटी 1991 में, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हो गए। और देश भी धीरे धीरे स्वतंत्र राष्ट्रकुल में शामिल होते चले गए, सोवियत संघ से बाहर निकलते चलते गए। और क्या हुआ, 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना। जॉर्जिया भी 1993 बाद में ये भी सदस्य बन गया। और क्या हुआ, यूएनओ में रूस को सोवियत संघ की सीट मिली। यानी अब सोवियत संघ बचा ही नहीं है, उसका अंत हो रहा है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का जब उत्तराधिकारी देश बना वो कौन बना? रूस बना। कौन सा बना? रूस। रूस को उसके उत्तराधिकारी सीट मिली। ये ध्यान रखना, प्रश्न आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। और लास्ट में क्या हुआ? अंतिम में 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। उस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया कि आप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना हो, और इसी से ही सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। 25 दिसंबर को 1991 को सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया। देखो इस प्रकार सोवियत संघ का अंत होगा। यानी अब वैश्विक मंच पर आगे जो पाठ पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति बची, वो थी अमेरिका। और उस समय सोवियत संघ का क्या हो गया? अंत हो गया। ये स्थिति रही सोवियत संघ की। सोवियत संघ कहां से क्या था, क्या से क्या हुआ उस काल में, ये पूरी कहानी मैंने आपको कितने 5-6 क्लास लेकर आपको पूरा समझा दिया कि सोवियत संघ का विघटन इस प्रकार होता है। इसमें कुछ कमियां भी रही, आपने सब बात कर ली उसमें, क्या क्या कारण रहे, फिर परिणाम क्या निकले, मिखाइल गोर्बाचेव की कुछ कमियां थी इसमें। तो इस ऐसी कमियों के कारण से ही किसी देश का अंत होता है। इसी प्रकार सोवियत संघ का भी अंत हो गया। और सोवियत संघ का अंत हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो शीत युद्ध था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, वह समाप्त हो गया। और वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति का उदय हुआ, वो थी अमेरिका। वो कौन था महाशक्ति? अमेरिका। आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन क्लास लेंगे, जो लेसन आगे अगला लेसन है वो पढ़ेंगे। और आपको समझ में आ रहा है, इसका नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए। एग्जाम में जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके इंपॉर्टेंट को देखकर ही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इनमें से ही आएगा। ये गारंटी मेरी, लिख कर ले लो आप, ये मेरी गारंटी है, एग्जाम में से यहाँ से आएगा, इसके बाद कुछ नहीं। थैंक यू। अब देखिए सोवियत संघ के प्रमुख नेता हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि सोवियत संघ के ऐसे कौन से नेता थे जिनकी अलग अलग जो काम है उनमें भूमिका निभाई। तो सोवियत संघ के नेता है प्रमुख, ये ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। ऑब्जेक्टिव में या कोई भी प्रश्न आपके बन सकते हैं सोवियत संघ के प्रमुख नेता में से। तो देखिए पहला नेता है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन कौन थे, क्या थे, वो पढ़ते उसके बारे में। तो देखिए बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये ध्यान रखना है। प्रश्न आता है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, ये ध्यान रखना है। 1917 की रूस क्रांति के नायक, रूसी क्रांति हुई 1917 में, उसके जो प्रमुख नायक थे, लीडर थे, वो थे लेनिन। वो थे लेनिन। पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत, साम्यवाद को फैलाने में, साम्यवाद को आगे बढ़ाने में उनका प्रेरणा स्रोत है और है व्लादिमीर लेनिन, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न बनता है आपको, तो ध्यान रखना है, लेनिन में से प्रश्न यहाँ से आएगा। दूसरा नेता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने क्या भूमिका निभाई सोवियत संघ में? तो देखिए लेनिन के उत्तराधिकारी थे, लेनिन के बाद में स्टालिन आए। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा देना और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया, ये ध्यान रखना, प्रश्न ये आता है एग्जाम में। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाया गया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया गया स्टालिन के द्वारा, ये ध्यान, स्टालिन ने क्या भूमिका निभाई। फिर अगला जो सोवियत संघ के नेता है वो है निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव, ये ध्यान रखना, निकिता क्रुश्चेव ने क्या भूमिका निभाई? शांतिपूर्ण स्वास्थ्य का सुझाव दिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखना, प्रश्न आता है शांतिपूर्ण स्वास्थ्य का सुझाव किसने दिया? तो निकिता क्रुश्चेव ने, ये ध्यान रखना।
और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल हो गए। आपको पता है क्यूबा मिसाइल संकट से ही शीत युद्ध शुरू हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका बीच में। तो क्यूबा मिसाइल संकट में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? निकिता खुरुश्चेव की। अगले जो नेता है लियोनिड ब्रेजनेव, ये ध्यान रखना, लियोनिड ब्रेजनेव थे। ये इन्होंने क्या भूमिका निभाई? देखिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने ये। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, प्रश्न आता है। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो आएगा ब्रेजनेव ने। किसने दिया? ब्रेजनेव ने। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दौरान और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल हुए थे। अफगानिस्तान में आक्रमण शामिल थे ये, और चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन किया था। ऐसे नेता थे सोवियत संघ के ब्रेजनेव। अगले नेता है मिखाइल गोर्बाचेव, है ना, मिखाइल गोर्बाचेव, इनके ऊपर आरोप लगा था सोवियत संघ के विघटन का। तो देखिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने ये पेरोस्लाइका। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पेरोस्लाइका का मतलब है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट खुलेपन की नीति अपनाई थी। प्रश्न आता है पेरोस्लाइका व ग्लासनोस्ट की नीति किस सोवियत संघ के नेता ने अपनाई थी? मिखाइल गोर्बाचेव, याद रखना। और इनका अर्थ भी ध्यान रखना, पेरोस्लाइका का मतलब पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट का मतलब खुलेपन। जर्मनी का एकीकरण सहायक, जर्मनी का एकीकरण 1990 में आपको बताइए। तो जर्मनी के एकीकरण सहायक कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। और शीत युद्ध समाप्त होता, शीत युद्ध समाप्ति जिन्होंने की थी। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया लोगों पर। सोवियत संघ का जो विघटन होता सबसे ज्यादा आरोप मिखाइल गोर्बाचेव को लगा था, ये ध्यान रखना। अगले नेता है जो अंतिम है सोवियत संघ के, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन, ध्यान रखना, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया था, और लोगों को भड़काते भड़काते जब सोवियत संघ का विघटन किया तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति ये बने येल्त्सिन। और सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई, सोवियत संघ के विघटन की केंद्रीय भूमिका निभाई येल्त्सिन ने। तो ये ध्यान रखना, ये प्रमुख नेता है, और इन प्रमुख नेताओं की जो उपलब्धि है या जो भी केंद्रीय भूमिका रही है, क्या काम किया इन्होंने प्रमुख, वो इनके सामने लिखा हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पक्का बनेगा, आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। आप आराम से जो पढ़ाया हुआ है वो ध्यान से पढ़ें।